इधर सिवनी के ताखल कला हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक ने छात्राओं को तिलक माथे और धागा हाथ में बांधने पर धमकाया। छात्रों ने स्कूल में ताला लगा दिया। शिक्षक अधिकारी व बरघाट एसडीएम पहुंचे। दोनों शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया गया, पर शिक्षा अधिकारी ने उनका बचाव किया है। घाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ताखला कला, और जो यहाँ भीड़ देख रहे हैं, पढ़ाई जो बच्चे यहाँ करते हैं उनके पेरेंट्स हैं मनोज गढ़पाल। उन्होंने किस प्रकार की छात्राओं से बदतमीजी की, और यहाँ पढ़ने वाले छात्राओं से कहा जाता है कि आप यहाँ तिलक लगा के स्कूल नहीं आएंगे। कौन सा रूल्स नया चल रहा है यहाँ पर, ये जांच कभी से नहीं। पहली बात तो ये गढ़पाल सर उतना खास पढ़ाते नहीं है। क्लास में आ भी जाते हैं तो धर्म की ही बात करेंगे। अगर कोई बच्चा टीका लगा कर आए उसे भी टोकेंगे कि नहीं टीका लगा कर क्यों आते हो तुम लोग, धर्म को मत मानो, पूजा पाठ भी मत करो। इन सब चीज़ों के लिए सर रोकते हैं हम लोगों को, और पढ़ाते समय भी सर का ध्यान पढ़ाई में नहीं। बात आती है तो धर्म की ही बात निकाल लेते हैं सर कि नहीं तुम धर्म को मत मानो, पूजा पाठ मत करो, टीका मत लगाओ, पूजा करके मत आओ। इन्हीं चीज़ों के लिए सर रोकते हैं। किस टीचर को हटाना है यहाँ से? गढ़पाल सर सस्पेंड होना चाहिए। कितने साल से आपके स्कूल में? 12-13 साल से हो गए। यहाँ पढ़ रहे हैं तो ये गढ़पाल सर की हरकत है उनकी, इनसे गलत शब्दों का प्रयोग किया, झक मारने आती है, सच बोलना उचित है क्या? बताइए। उचित नहीं है सर, और लड़कियों को अब सबसे प्रयोग किया जाता है, उसके साथ मतलब लुचड़ा जाता है। ऐसा कुछ भी से मारते हैं, हाथ पकड़ करते हैं क्या? हाथ पकड़ के मारते हैं सर। कौन मारता है? मनोज गढ़पाल सर। 8 बजे फोन आया सर का, पापा से बात हुई, उसके बाद हमको बोला, सर ने हमसे बात की है। स्कूल में 2 टीचर्स की लड़ाई हुई थी। पास में हम लोगों को 4 लड़के और 4 लड़कियों को बुलाया गया था साइन के लिए। हम लोग साइन के लिए गए। उन लोगों ने जो गांव के आए थे लोग कि हल्ला हुआ है, बस वो हमने साइन कर दिए। और फिर आए थे मार्को सर ने भी हम लोगों से बयान लिए। हम लोगों ने बयान लिखे, बोला मैं 13-14 साल से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं झकमारी कर रहा हूँ कि तुम मेरे से पूछ नहीं सकती थी। सर मतलब कि हमारे पापा को ये बोला कि अपने बच्चों को तुम संभाल नहीं सकते क्या? पापा को बहुत गलत शब्दों से प्रयोग किया गया है। और स्कूल में मतलब कि छात्राएं और छात्र बताने क्या तिलक लगाने के लिए कौन मना करता है आपको? मनोज गढ़पाल सर। क्या बोलते हैं आपको? तिलक लगा के मत आओ, धर्म को मत मानो, हिंदू धर्म को मतलब कि भगवान को मत मानो। मुझे ये भी बोला गया कि तुम अगर घूमते हुए दिखोगे तो मैं तुमको चप्पल जूते से मारूंगा। स्कूल में ऐसा मुझे बोला गया है सर। यहाँ पे मारते तो ऐसे लुचड़ भी देते हैं सर। कई बच्चों की टीचर तो अच्छा पढ़ा रहे, बस जो मनोज गढ़पाल सर है उनके व्यवहार अच्छे नहीं है। स्कूल में होना ही नहीं सर सस्पेंड। जो हमारी को तुम भगवान को मत मानो, ये मत करो, वो मत करो। फोन आया था तो जूता मारूंगा बोल रहा था, लड़की को बोल रहा था। हम यही चाहते हैं कि स्कूल से निकले। अगर शिक्षक के ऐसे संस्कार रहेंगे तो बच्चा 10 से लेके 5 स्कूल में रहता है। जो बच्चा घर में रिकवरी नहीं कर पाता वो स्कूल में आकर के, अगर सभी बच्चे अगर अपने बच्चों को सभी पेरेंट्स अपने घर में पढ़ा लेते स्कूल, ऐसा शिक्षक नहीं होना स्कूल। मेरा नाम पलक निकोस है। उनने उस दिन फोन आया तो बहुत गंदे वर्डों से यूज कर रहे हैं। बोलते हैं कि आप जब बच्ची को संभाल सकते तो स्कूल भेजते क्यों, झक माराने भेजते क्या, ऐसे बोलते। इसी ग्राम पंचायत ताखला कला के सरपंच हमारे साथ हैं, और आप सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं। ये बताइए, स्कूल में जो गतिविधि है, बच्चों का कहना है कि तिलक लगा के मत आओ, और बच्चों के हाथ पकड़ के कई गालों को दबाते हैं, वो ये कौन सी हरकत है? नहीं, ये तो बहुत निंदनीय बात है, क्योंकि इस तरीका का रवैया सर का उचित नहीं लगता। और वो शिक्षक इस तरीके से करे तो ये ऐसा बच्चों के साथ हो, ये उचित नहीं है। शिक्षा तो गुरु का दर्जा होता है। गुरु का दर्जा है वैसे भी। ये बहुत तुच्छ हरकत है। मतलब शिक्षक कहलाने के लिए भी थोड़ा मैं शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाऊंगा उसके लिए, पर वो उचित नहीं है। क्या चाहते? गांव वाले तो यही चाह रहे हैं। 2 टीचर यहाँ पे जिसलिए भी एक घटना हुई थी, जो अभद्रता हुई थी उसको लेके, और ये कल एक जो घटना हुई है एक गुड़िया के साथ में जो अभद्रता हुई है, इसको लेके दोनों टीचरों के लिए बच्चे लोग आक्रोशित हैं, और दोनों बच्चों की यहाँ से हटाने की मांग की जा रही है। मैं भूपेंद्र उपचे इस गाँव का पूर्व सरपंच हूँ। था कि यहाँ जो हमारे 2 शिक्षक जो ठाकरे जी और गढ़पाल जी हैं, उनकी बारंबार शिकायतें आती रही बच्चों के द्वारा। इसकी जानकारी हमने उच्च शिक्षा अधिकारी को, कलेक्टर साहब को, कलेक्टर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और कल फिर एक हमारी बेटी के साथ गढ़पाल सर के द्वारा धर्म को लेकर कुछ बात कही गई। इतने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और हमारे बच्चों का कहना है कि दोनों टीचरों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, स्कूल नहीं आएंगे, ऐसा सब बच्चों का कहना है। 30 जुलाई घटना हुई थी, हटा देते थे, माहौल बनता आज क्या? नहीं, पूरी गलती यहाँ पे हमारे शिक्षा अधिकारियों की है। और मेरा तो ऐसा है कि इन्हें ले दे करके इन दोनों शिक्षकों को बचाने का काम किया है, क्योंकि हमने पूरे गांव के लोगों ने इसकी, हमारे सरपंच साहब भी थे, हमने इसकी विस्तृत जानकारी शिक्षा अधिकारी को दिया था, पीओ साहब को दिए थे, कलेक्टर मैडम को इसकी जानकारी दिया था हमने, और आदिम जाति कल्याण विभाग में भी हमने इनकी शिकायत किया था कि इनको प्रभाव से तत्काल हटाया जाए। तो फिर इसके जो भी अगर घटनाएं घटती हैं तो इसका जवाबदार शिक्षा अधिकारी होगा। स्कूल में कैप्टन है, क्या गतिविधि चल रही है स्कूल में? आप जो गढ़पाल सर है वो ऑल टाइम जाति के प्रति भेदभाव न करते। मेरे बाबा साहब वैसे ऐसी बात करते रहते हैं, हो गया। क्या चाहते हैं? वो हम उनको स्कूल से निकालना चाहते हैं। 2 शिक्षक है, ठाकरे सर, गढ़पाल सर, बस। दोनों नहीं होना। दोनों नहीं होना।
बात करें तो शिक्षा अधिकारी शुरू से विवादित रहे हैं। यहाँ पर लोगों को बदतमीजी में पेश आकर कहने लगे कि हम कारण पकड़ के मारेंगे। इस प्रकार की हरकतें शिक्षा अधिकारी द्वारा कही गई हैं। निश्चित है शिक्षा जगत को ऐसे शिक्षा अधिकारी बदनाम कर रहे हैं। सबसे पहले शिक्षा तो हटे, लेकिन शिक्षा अधिकारी को सीनू जिले से हटाना चाहिए। ताखला कला स्कूल के प्रिंसिपल हैं पंद्रे जी घटी इसके 1 महीना पहले। क्या आपको लगता नहीं कि उसका अगर समय पर शिक्षा अधिकारी संज्ञान में ले ले तो आज ये नौबत आती? ताला संबंध में संज्ञान लिया गया होगा, क्योंकि शिकायत की थी, जांच भी समिति आई थी, जांच दल आया था यहाँ को। क्या जांच की गई? उनका प्रतिवेदन था जिसमें लिखित में दिया गया था सभी के द्वारा। पर जो बच्चे भी बता रहे हैं मनोज गढ़पाल, बच्चों को नहीं बच्चों को पिटाई करने की छड़ी आप चमका सकते हैं, लेकिन बच्चों को हाथ पकड़ के गालों को चमटता था, ऐसा बच्चों का कहना है। एक दूसरी चीज, बच्चों को गलत शब्द का प्रयोग करता था। आपके बात संज्ञान में थी या नहीं थी? एक टीका लगा के माता स्कूल में? नहीं, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। प्रिंसिपल का कहना है कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। अब जांच का विषय है। यहाँ के जो शिक्षा अधिकारी SS कुमरे के ऊपर आरोप लग रहा है कि 1 महीने का पहले का मामला था। कहीं न कहीं कुमरे भी इस गतिविधि में शामिल है। बात आ रही है तिलक और मोरी धागा की। कई कुमरे ने तो पैसे नहीं ले लिया शिक्षकों को दबाने के लिए। ये भी जांच होना चाहिए कुमरे की। और सबसे से विवादित रहे हैं, इनकी कुंडली देखा जाए तो करोड़ों की प्रॉपर्टी इनके पास है। और यहाँ भी कुछ लोगों से बदतमीजी करते कैमरे के सामने नजर आए कि हम कॉलर पकड़ लेंगे, ज़्यादा बहस करोगे। यहाँ के पूर्व सरपंच जी ने कहा कि आप रिश्वत लेते हैं, इनको पर ही गलत शब्द का प्रयोग करने लगे। हमारे साथ बरघाट SDM संदीप श्रीवास्तव जी, जो घटनास्थल पर पहुँच के स्थिति को संभाला और पहुँचे यहाँ पर और माहौल बना था जिस प्रकार का शिक्षकों के प्रति उनकी जो हरकत है वो देखकर क्या? कुछ छात्र छात्राओं के द्वारा आरोप लगाया गया, साथ ही उनके पालक लोग भी थे और ग्रामीण जनों के द्वारा भी आरोप लगाया गया कि 2-3 शिक्षकों के द्वारा, 1 या 2 शिक्षकों के द्वारा ऐसा अमर्यादित भाषा एवं अमर्यादित आचरण किया जा रहा है छात्र और छात्राओं के प्रति, दोनों के प्रति। उसके विरुद्ध जब तक कार्रवाई नहीं होगी, हमने पहले भी आवेदन दिया था, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी भी हैं, उनको भी है। तो जैसे ही हमें पता चला, थाना प्रभारी अरी और कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को भेजा यहाँ पर। फिर जब उन्होंने बताया कि सभी लोग तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो फिर हम स्वयं यहाँ पर आए और जिला शिक्षा अधिकारी के साथ, और फिर ग्रामीणों से बात की और उसका समाधान निकाला। जो छात्राएं हैं और जो छात्र हैं, उनके बयान उन्होंने स्वयं बताए, हमारे सामने बताए और जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष बताए। तो उनके बयानों के आधार पर हमने यह तत्काल प्रभाव से निर्णय लिया कि इन शिक्षकों का अन्यत्र स्थानांतरण किया जाता है। कहाँ कर दी सर इनका? श्री हरिगोविंद दास ठाकरे का अरी कर दिया गया है, श्री मनोज कुमार गढ़पाल का घोगरा तत्काल प्रभाव से। और साथ शिक्षा अधिकारी ऐसे घटना जिसको देखा जाता है कई जगह नहीं, यहाँ पर जो देखा गया, जो स्थिति पाई, उस पर हमने त्वरित कार्रवाई किया है। बच्चों के बयानों के और ग्रामीण जनों के आधार पर शिक्षकों को अन्यत्र स्थानित कर दिया गया है। हमारा एक सवाल उठा, आप शिक्षा अधिकारी हैं और आप लोगों का कहना, हम नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि 1 महीने पहले हमने जो शिकायत की थी शिक्षा अधिकारी को, अगर तत्काल अगर एक्शन ले लेते तो ये स्थिति नहीं बनती। यहाँ पर जो शिकायत हुई थी वो 2 शिक्षकों के आपस में लड़ने का विवाद था। उसमें बच्चों का कहीं से कुछ रोल नहीं था। उसकी जांच की गई और जांच करने के बाद शिकायतकर्ताओं के प्रतिवेदन के आधार पर हमने चेतावनी पत्र जारी किया था। गिरामणी का तो आरोप है कि शिक्षा अधिकारी ले देकर मामला तो नहीं दबा दी, क्या कहते हैं इसको लेकर आप? ये उनका आरोप बेबुनियाद है। शिक्षा अधिकारी SS कुमरे का कहना है कि आरोप बेबुनियाद है। अब तो शिक्षकों को हटा दिया गया है, लेकिन कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल भी खड़े होते हैं। ग्राम पंचायत ताखला की अगर हम बात करें, यहाँ जो एक स्थिति बनी है, इसके 1 महीना पहले 2 शिक्षकों की आपसी लड़ाई हुई। उस समय बरघाट वीडियो यहाँ पर मार्को जी पहुँचे थे। अगर उस समय रहते एक्शन ले लेते तो आज ये स्थिति गाँव में ताला लगाने की, और जो जन समूह देख रहे हैं, बच्चों के माता पिता और यहाँ पर पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, ये स्थिति आज नहीं बनती, ऐसा ग्रामवासियों का कहना है। कि शिक्षक जो है एक गुरु होता है, गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा, लेकिन यहाँ के जो पढ़ाने वाले मनोज गढ़पाल हैं, जिन्होंने शिक्षा जगत को कैसे तार किया है, ये आपके सामने दिख रहा है कि तत्काल प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। जो इनका आचरण अच्छा ना हो, इनकी जगह कोई नौकरी मिलेगी तो कम से कम उनका भविष्य सुधरेगा। आना चाहिए। खबर भारत से संजय काड़े, कैमरा पर्सन अखिलेश पवार के साथ, सिवनी।